हमारे साथ इस समय टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी हैं। हम इनके यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी एक पेशेंट है रमन करके, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। सो देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी अंग का इस तरह से डायरेक्ट प्रत्यारोपण नहीं होता है। इसमें हम शरीर में जो अस्थि मज्जा होती है, इसको हम जहाँ पे खून की फैक्ट्री बोल सकते हैं, जहाँ पे लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट का उत्पादन होता है, उसमें अगर कोई डिजीज हो जाती है, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो। जैसे इस पेशेंट को, रमन के लिए जिससे बात किया, इसको कैंसर की बीमारी थी, मल्टीपल माइलोमा, ब्लड कैंसर था। तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का बहुत अधिक रोल होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। तो इनको हम पहले ट्रीट करते हैं दवाओं से, एक लेवल तक रिस्पॉन्स अच्छा देने के बाद उसको हम आगे बढ़ाते हैं ट्रांसप्लांट के द्वारा, कंसोलिडेट करते हैं, जिससे वो लंबा जीवन और अच्छा जीवन आगे तक जीता रहे। तो इसमें हमने सीधा प्रक्रिया ये किया कि इसको पहले रिस्पॉन्स लेके इसका खुद का बोन मैरो निकाल के उसको हमने प्रिजर्व किया। बाई मेथड होता है उसका, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में पूरी व्यवस्था होती है, हमने उसको प्रिजर्व किया। उसके बाद इस पेशेंट को ऐसी दवा दी जिससे कि उसका पूरा बोन मैरो, जैसे जो डिजीज है वो पूरा मर गया, किल हो गया। अब किल होता है तो कोलेटरल डैमेज होता है, मतलब कैंसर सेल्स भी मरेंगी, साथ में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी मरती हैं। तो वो समय आता है जब आपको रेस्क्यू करना है, और वही जो आपने प्रिजर्व करके रखा है उसको दोबारा उसमें आप इन्फ्यूज करते हैं, और वो स्टेम सेल्स दोबारा से ग्रो करते हैं। स्टेम सेल्स एक सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें खुद से कई सेल्स बनाने की ताकत होती है। दे कैन मेक एनी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, कुछ भी बना सकती है, और वही प्रक्रिया बनती है। अब वो जो 10-12 दिन लगते हैं उसको बनाने में, उस बीच में मरीज को कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत डर रहता है, जैसे कि इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो है उस समय बनते हैं, क्योंकि सारे कण जो है कम हो जाते हैं। तो ये फेज हमें निकालना होता है। जैसे ये पेशेंट 10वें दिन, इसको हमने रिस्पॉन्स आ गया, 12वें दिन इसकी प्लेटलेट बढ़ गई, हमने 15वें दिन इसको डिस्चार्ज कर दिया। और सारा प्रक्रिया हमने आयुष्मान भारत के तहत पूरी टीम को इन्वॉल्व करके, एक स्पेशल यूनिट होता है ट्रांसप्लांट यूनिट, जिसमें हेपा फिल्टर रूम का इस्तेमाल होता है, जिसके थ्रू रिवर्स बैरियर नर्सिंग के थ्रू, ताकि इनको इन्फेक्शन ना हो, जिससे हम आगे बढ़ें। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे बोन मैरो की जिसको प्रॉब्लम होती है, जिस पेशेंट को, उसको क्या दिक्कत आती है, वैसे फिजिकली जैसे क्या अगर प्रॉब्लम ब्लड, होती है, जैसे कैसे हमने पता बोला कि चलता है? हाँ, ब्लड कैंसर की जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, इस पेशेंट को होगी तो पेशेंट वीक फील करेगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, तरह तरह के इस तरह के सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं ब्लड कैंसर के। प्लेटलेट कम होगा तो कहीं से ब्लीडिंग हो सकता है, लाइक मुंह से, जबड़े से ब्लीडिंग आ रही है, इससे नाक से ब्लीडिंग आ जा रही है, या कहीं लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग आ रही है, लैट्रिन काली हो रही है, ये सब चीजें जो है ब्लीडिंग से संबंधित हो सकती है। किसी व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, हर 15 दिन पे, 20 दिन पे, महीने पे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर इन्फेक्शन, फिर इन्फेक्शन। किस तरह का इन्फेक्शन? जैसे कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं पे बार बार घाव बन रहा है, बार बार वो बन जा रहा है, सर्दी जुकाम, निमोनिया हो रहा है, ये सब चीजें। ऐसा बुखार जो 15 दिन से ज्यादा मियादी हो गया, छूट ही नहीं रहा है सब कुछ देने के बाद भी, तो वो एक ब्लड कैंसर का लक्षण है, बुखार। उस बीमारी, ब्लड कैंसर की वजह से बुखार हो रहा है उसको। तो ये लखनऊ में ये पहला था क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हमने बात बोली कि एक तो अफोर्डेबल प्राइस में किसी ने नहीं किया है, और हम ही हैं जो पहला हमने यहाँ पे प्राइवेट में किया है। अभी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में आप जानते हैं, वहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ मेदांता में होता है, बट कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। और आयुष्मान में अगर आप बोल सकते हैं तो वेरी गुड कि ये हमने किया तो है। गवर्नमेंट में पीजीआई होता है, मेडिकल बस कॉलेज? बस, हाँ, मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा नियमित नहीं है, अच्छा। जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी एसजीपीजीआई का पता है कि वहाँ होता है। अभी आपके यहाँ कुछ नैनो, वो कार्डियक नैनो का भी कुछ हुआ हाँ, था तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सी चीजें रोज नई नई हो रही है। जैसे आपने सुना होगा कि बीएमटी हुआ, उसी तरह से कार्डियक में कई स्टेंट प्लेसमेंट हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके, तरह तरह के मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसमें कम से कम पेशेंट को परेशानी हो और स्टेंट भी पड़ जाए। तो सब चीजें हुई हैं यहाँ पे। किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट का हम लोग प्लान कर चुके हैं, उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी, जिनसे आप लोगों ने सुना, और काफी आपको जानकारी मिली होगी इसके बारे में कि बोन मैरो क्या है।